दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूंगा उत्तराखंड के एक छोटे से प्यारे से गांव में, जहां पर हो रही है नाग पूजा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड की भूमि देवी देवताओं की भूमि है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। पर्वतीय अंचल वाले इस राज्य की खास बात यह भी है कि यहाँ देवी देवताओं को आह्वान कर उन्हें अवतरित भी कराया जाता है, जिसे स्थानीय बोली में जागर कहते हैं। इसी जागर में स्थानीय लोक देवता अवतरित होकर लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। आज जैसा कि गांव में पूजा है, इसका जिम्मा गांव के युवा वर्ग ने उठाया है। युवा वर्ग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज शाम को रात्रि में पूजा है, इसलिए उसकी तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही हैं। जिस स्थान में जागर का प्रदर्शन किया जाना है, उसे जागर गायक यानी कि जागरिया द्वारा बारीकी से संचालित प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है। उसके पश्चात होम के लिए धुन्नी यानी कि पवित्र अग्नि जलाई जाती है। इस पवित्र अग्नि के चारों तरफ ही नाग नृत्य किया जाता है। जहाँ पर जागर ने अपना स्थान ग्रहण करना है, उन सभी स्थानों को पवित्र किया जाता है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लोगों ने गांव की तरफ आना शुरू कर दिया है। गांव की वादियां और पूरा वातावरण उन्हें पुकार रहा है। लोग तेजी से गांव की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और गांव का जो मौसम है, उसके बारे में तो क्या कहना, बहुत ही सुंदर। शहरों के प्रदूषण भरे माहौल में से जब आप गांव आते हैं, तो एक अलग ही अनुभव प्रतीत होता है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उत्तराखंडी लोक जीवन अलग ही सुर ताल लिए हुए है, जिसकी छाप यहाँ के लोकगीत नृत्यों में भी स्पष्ट दिखाई देती है। उत्तराखंडी लोकगीत नृत्य महज मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि वह लोक जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीख लेने की प्रेरणा भी देते हैं। हालांकि समय के साथ बहुत से लोकगीत नृत्य विलुप्त हो गए हैं, जिसे अब वापस जीवित करने का जिम्मा हमारे युवा वर्ग ने उठाया है और इस अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं, धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। क्योंकि यह पहला दिन है, इसलिए लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग आते जा रहे हैं और अपना स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ गई और चारों तरफ जो पवित्र अग्नि जल रही है, हवन की अग्नि जल रही है, उसके चारों तरफ लोग बैठ गए हैं और नृत्य शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के लोगों द्वारा जागर के आयोजन के पीछे दैवीय न्याय और कर्मों के फल पर उनकी गहरी आस्था है। उनकी मान्यता है कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है और अंत में देवताओं द्वारा न्याय दिया जाता है। जागर के इस धार्मिक पहलू के अलावा जागर गीत और गायन शैलियां उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। जागर के दौरान गाए जाने वाले विभिन्न देवताओं के गाथा गीत कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा के एक विशाल लोक साहित्य का हिस्सा हैं। इन गाथा गीतों को इस समय संरक्षण के लिए एकत्रित करने का कार्य शुरू हो चुका है। जागर का आयोजन पुनः शुरू हो चुका है। अब सभी लोग रात्रि में एक बार पुनः इसी स्थान पर दोबारा से इकट्ठे होंगे। सभी लोग, इसका आयोजन दिन और रात दोनों टाइम किया जाता है। उत्तराखंड में नाग पूजा आदिकाल से ही प्रचलित मानी गई है। लोक मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने कुपित होकर नागों को श्राप दिया, तो नाग पुष्कर पर्वत पर गए और वहां उन्होंने अविरत तप किया। भोले शंकर नागों की भक्ति व समर्पण से अति प्रसन्न हुए और उनके गले के भूषण बने। शिवजी के साथ ही नाग भी पूज्य हुए। साथ ही यक्ष, वृक्ष, नदी, पर्वत, शिला, ग्राम देवी, मातृ देवी के पूजन की परंपरा चली। नाग पूजा में जागर लगाए जाते हैं। जागर शब्द संस्कृत मूल जग से आया है, जिसे वैदिक संस्कृत में जागर कहा गया है, जिसका अर्थ है जागना। वैदिक काल से ऋषि मुनि जिस प्रकार किसी दोष, बीमारी आदि का निवारण करने के लिए यज्ञ करते थे, और जैसे आज भी देवी देवताओं के लिए जागरण आयोजित होते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड की पहाड़ियों में जागर के माध्यम से लोग अपने देवताओं को जागृत करते हैं और उनकी शक्ति का लाभ लेते हैं। गांव की इस बार की नाग पूजा में बहन, बेटियों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा युवा वर्ग ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने के लिए पूरी कमान को संभाल के रखा। यह अनुष्ठान दैवीय न्याय के विचार से जुड़ा है और किसी अपराध के लिए तपस्या करने या किसी अन्याय के लिए देवता से न्याय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जागर में रात्रि के
तय समय में जल्दी आग के आसपास गांव और परिवार वाले जागरिया और वाद्य यंत्रों की मदद से शक्ति का आह्वान करते हैं। इसके बाद जागर में मौजूद डांगरियों के शरीर में शक्ति का आगमन होता है। तरंगों के रूप में आई यह शक्ति उनके शरीर में कंपन पैदा करती है। इसके बाद दास या जागरिया की मदद से लोगों को अपने द्वारा खोजे गए प्रश्नों के हल और उपचार भी मिलते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की प्रचलित पूजा पद्धतियों में से एक है जागर। जागर के जरिए स्थानीय देवताओं को बुलाया जाता है। जागर के जरिए कुल या ग्राम देवता किसी मनुष्य के शरीर के अंदर भी अवतरित होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड देवताओं में कुल देवता ग्राम देवताओं की भूमि है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में प्रचलित पूजा पद्धतियों में से एक है जागर। आप देख सकते हैं पवित्र अग्नि जल रही है जिसके चारों तरफ नाग नृत्य किया जाएगा। उत्तराखंड में लगने वाली जागर में जागरिया, डांगरिया और शानकर होते हैं। संगीत के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसमें डमरू, थाली, ढोल, दमऊ, हुड़का आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। गायक या जागरिया महाभारत या रामायण के महान महाकाव्यों के संकेतों के साथ देवताओं के गीत गाते हैं, जिसमें भगवान का आह्वान किया जाता है, उनके गुणगान किया जाता है, उनके अच्छे कारनामों का वर्णन किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि नाग नृत्य की आयोजन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जागर या देवताओं की गाथाओं को गाने वाला गायक होता है जो अनुष्ठानों का नेतृत्व करता है और देवताओं का आह्वान करके उन्हें आमंत्रित करता है। जागरिया की सहायता 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करते हैं जो उसके साथ मिलकर कोरस में गाते हैं। डांगरिया वह व्यक्ति होता है जिसके शरीर का उपयोग देवता अवतार लेते समय करते हैं। डांगरिया शब्द कुमाऊनी शब्द डांगर से आया है जिसका अर्थ है रास्ता। डांगरिया वह होता है जो देवताओं को रास्ता दिखाता है, जिसके शरीर का उपयोग देवता करते हैं। सभी लोग नाग पूजा की शुरुआत होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी जागर की तरफ देख रहे हैं। जागर भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं।
रात्रि का आयोजन समाप्त हो चुका है। अब लोग पुनः प्रातःकाल उठ चुके हैं और 12 बजे से दोबारा दिन का कार्य शुरू हो चुका है। सभी लोग एक बार फिर से गांव के पंचायती आंगन में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की संस्कृति जितनी समृद्ध है उतने ही मन को मोह लेने वाली है। यहाँ के लोकगीत, नृत्य भी और यहाँ की लोक विरासत समुद्र की भांति है, जो अपने आप में विभिन्न रंगों को और रत्नों को समेटे हुए है। हालांकि वक्त की चकाचौंध में अधिकांश लोक नृत्य कालातीत हो गए हैं, बावजूद इसके उपलब्ध नृत्यों का अद्भुत सम्मोहन है। गांव के सभी लोग ऐसे प्रोग्रामों का बहुत ही खुले दिल से स्वागत करते हैं। गांव के युवा वर्ग, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इस ऐसे प्रोग्रामों में पूरा भाग लेते हैं और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। जागरिया ने देवताओं का आह्वान करना शुरू कर दिया है और देवता आने लगे हैं। डांगरिया जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उन्होंने भी नृत्य को शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं डांगरिया नृत्य करने लग गए हैं। धीरे धीरे जो नृत्य की थाप है वो बढ़ाई जाएगी, संगीत की थाप बढ़ा दी जाती है, जिसके साथ संगीत ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा देवताओं को बुलाया जाता है। दिव्य आत्माओं का आह्वान किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है ताकि वे यहाँ पर आएं और डांगरिया के शरीर में प्रकट हो। इन सभी गीतों में देवताओं को याद किया जाता है, उनके नामों को दोहराया जाता है, जिससे वो धीरे धीरे आने लगते हैं। और शान के दौरान हुड़का या अन्य वाद्य यंत्रों की थाप जो होती है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यहाँ डांगरिया उन्मुक्त गति के साथ अपनी समाधि की अवस्था में चला जाता है और देवता उनके अंदर पूरी तरह से अवतरित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जागर ने संगीत के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया और देवता डांगरियों के अंदर प्रकट हो चुके हैं, जो उनके शरीर में हैं और नृत्य कर रहे हैं। सभी लोग इन देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनका आह्वान करते हैं।
अब नाग नृत्य पूजा का समापन की तैयारियां चल रही हैं। आज नाग नृत्य पूजा का आखिरी दिन है। सभी देवताओं का जिनका जिनका आह्वान किया गया था उन्हें विदा किया जाता है और सभी को आशीर्वाद के रूप में उनके ऊपर चावल छिड़के जाते हैं। उन चावलों को मोतियों के समान समझा जाता है और सभी की जो ये ऊपर से थालियां फहरा रहे हैं सबके कष्ट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं। ये सभी देवता इनको आशीर्वाद प्रदान करें, सबकी मुसीबतें हर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये सभी डांगरिया भीड़ से होते हुए एक अलग स्थान पर चले जाएंगे और इन सभी को जो इन्होंने ये थाली वारी है इसको अलग स्थान पर डाल दिया जाएगा। नाग नृत्य का जो आयोजन किया गया था अब यह समापन की तरफ है। सभी लोग समापन की तैयारियां कर रहे हैं। जागरण ने पूजा समाप्ति की तरफ बढ़ा दी है। प्रसाद वितरण के लिए प्रसाद काटना शुरू कर दिया गया है। इसमें प्रसाद के रूप में रोट चढ़ाया जाता है। रोट भी सभी लोगों को बांट दिया जाएगा। जागरी ने समापन संगीत गाना शुरू कर दिया है।
जैसे जैसे पूजा समाप्ति की ओर बढ़ती है, बातें यंत्रों की थाप धीरे धीरे बढ़ाई जाने लगती है और डांगरिया लोग भी उन्मुक्त होकर अपनी समाधि की अवस्था में जाने लगते हैं। जितने भी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, उन उपस्थित व्यक्तियों के लिए पुजारी द्वारा जो अनुष्ठान पूर्वक आशीर्वाद दिया जाता है, उस आशीर्वाद को देना शुरू कर दिया है। उनकी समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। उन्हें आशीर्वाद के नाम से जाना जाता है और यह आशीर्वाद सभी को दे दिया जाता है। प्रोग्राम समापन के बाद रोड रूपी प्रसाद सभी लोगों को बांटा जाता है और इस प्रसाद को बांटने में आप देख सकते हैं बच्चे कितने उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। यही हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे और यही इस पूरे प्रोग्राम का संदेश है। हमारी कल्चरल संस्कृति को आगे वाले लोगों तक पहुंचाना, इन बच्चों तक पहुंचाना, ताकि यह परंपरा बनी रहे। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आप देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बेटियों ने। यह पूजा विशेष रूप से दिहाड़ियों के लिए कराई गई थी, जो कि इसमें विशेष रूप से आमंत्रित थी और हर परिवार की वो एक विशेष मेहमान भी होती हैं। इसलिए यह प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से संपन्न किया गया। देखो ना प्रोग्राम के समापन के बाद जागरी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए और यादगार कार्यक्रम बनाने के लिए। और पुरुषोत्तम दोनों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो इस यज्ञ में आदरणीय बहुगुणा जी के जो सहायक के रूप में जिन्होंने उनका साथ दिया, श्री आशुतोष जी, उनको आप भी एक स्मृति चिन्ह आप उन्हें भी भेंट करेंगे, श्री आशुतोष जी, और भेंट करेंगे श्री पुरुषोत्तम और श्री सुनील जी। फोटो लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आशा है कि आप इसी यह वीडियो इस नाग पूजा को यादगार रखने के लिए सीमित संसाधनों से बनाया गया है, इसलिए इसमें कुछ त्रुटि रहना लाजमी है। आशा करता हूँ आप इस पर ध्यान नहीं देंगे और आशीर्वाद के रूप में इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आदित्य भट्ट।